अभी एक वीडियो क्लिप नजरों से गुजरा जिसमें पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा कह रहे थे कि फैसले अब पार्लियामेंट, आईन, कानून, अदालतों में नहीं होंगे बल्कि सड़कों पर होंगे। और इसके लिए पीटीआई को कम अज कम 4 लाख बंदा सड़कों पर लाना होगा, इसके बगैर कुछ नहीं होगा। इनका यह भी कहना था कि 10-12 हजार बंदों से कुछ नहीं होता। वो इस्लामाबाद आते हैं, 2-3 हजार को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, 2-3 हजार को मारपीट करके तितर बितर कर देती है और यूं लॉन्ग मार्च या एहतजाज नाकाम हो जाता है। ये बात एक पढ़ा लिखा और समझदार वकील कर रहा है जिसकी जहानत और समझदारी का मैं कभी कायल था, जो दलाइल के अंबार लगा देता था, चाहे टीवी पर बैठे हों या सुप्रीम कोर्ट में दलाइल दे रहे हों। मैंने सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस साहिबान के सामने इनके कुछ दलाइल सुन रखे हैं और इन्होंने मुझे अपनी काबिलियत से मुतासिर किया। ये इनके पैनामा केस में नवाज शरीफ का वकील बनने से पहले की बातें हैं। बरसों पहले, गालिबन इफ्तिखार चौधरी का दौर था, मुझे एक दफा जरूरत पड़ी तो वो सुप्रीम कोर्ट में मेरे एक केस में भी पेश हुए। मैंने फीस देने की कोशिश की तो उन्होंने इनकार कर दिया। हो सकता है कि लोगों को ये बात मामूली लगे, लेकिन फिर भी इनका ये अमल आज तक याद है और मैं इनका शुक्रगुजार हूं। लेकिन तमाम तर जाती शुक्रगुजारी के बावजूद राजा साहब अब जिस तरह की सियासत में फंसते जा रहे हैं वो शायद इनको सियासी तौर पर तो ऊपर ले जाए, लेकिन इनकी बातें और इनका अमल बाकी मुआशरे को इस तरह फायदा नहीं दे सकेगा जिसकी हमारे जैसे लोग इनसे तवक्को रखते हैं। देखा गया है कि लाहौर से बड़े बड़े नामवर वकील कौमी सतह पर उभरे और वकालत में अपना नाम पैदा किया और खूब इज्जत कमाई, तो इनके नाम और काम को देखते हुए सियासतदानों ने इन पर अपना जाल फेंका और वो बड़े बड़े वकील वकालत से सियासत में घुसते चले गए और बड़े ओहदों तक पहुंचे। इसमें कोई हर्ज नहीं कि हमारी सियासत को पढ़े लिखे और समझदार लोगों की जरूरत है जो कौमी सतह पर अपना किरदार अदा कर सके और पुरानी बोसीदा सियासत और पुराने सियासी किरदारों से हमारी जान छूटे। मगर ये सियासतदान बड़े समझदार थे। इन्हें इल्म था कि अगर इन बड़े बड़े नामों वाले वकीलों को प्रोफेशनल अंदाज में अपना वकील किया तो इनकी करोड़ों की फीसें कहां से अदा करेंगे और फिर इनके आजादाना नखरे कौन बर्दाश्त करेगा। लिहाजा वही पुराना जाल फेंका गया कि इन सबको अपनी पार्टी में ले आओ, इन्हें पार्टी का मेंबर बनाओ, ज्यादा टैलेंट है तो कौमी असेंबली या सेनेट में ले जाओ, किसी को वजीर, किसी को अटॉर्नी जनरल तो किसी को गवर्नर लगा दो। ये सब आपके मुकदमात भी मुफ्त लड़ेंगे और आपको यस बॉस भी कहा करेंगे और आपकी हर करप्शन और हर स्कैंडल का अदालत में और टीवी शोज पर भरपूर दिफा करेंगे। वकीलों को सियासी स्टेटस दरकार था और सियासतदानों को अपनी करप्शन, स्कैंडल्स और मनी लॉन्ड्रिंग का मुफ्त दिफा करने वाले काबिल अफराद चाहिए थे। यूं दोनों का काम चल पड़ा। सियासतदानों को मुफ्त वकील मिल गए और इन्होंने अपनी मार धाड़ और करप्शन जारी रखी और नामवर वकला साहिबान इन्हें क्लीन चिट लेकर देते रहे। इन सब मुल्जिमान और मुजरिमों को वो सियासी कैदी और नेल्सन मंडेला बनाकर पेश करते रहे और कौम इन्हें अपना हीरो समझती रही। अब हालत यह हो चुकी है कि अवाम इन सियासी स्कैंडल ज़्यादा लोगों की करप्शन को करप्शन नहीं समझते। अवाम ने खुद को इन लुटेरों में बांट लिया है। सबके अपने अपने पसंदीदा लुटेरे हैं। लुटेरा इनकी मर्जी का हो तो फिर इसके दिफा में अवाम की मंतक और दलाइल सुने। अवाम ऐसे ऐसे जवाब ढूंढ कर लाएंगे कि खुद करप्शन करने वाला शर्मिंदा हो जाएगा कि मैं तो वाकई बहुत मासूम और नेक इंसान निकला। अमूमी तौर पर समझा जाता है कि वकील कानून और आईन की सरपरस्ती और बालादस्ती के लिए खड़े होते हैं। एतजाज अहसन 2015 में सेनेट में तकरीर करते हुए कह रहे थे कि इनके बहुत से साथी जो इफ्तिखार चौधरी को बहाल कराने की तहरीक में शामिल थे, इन्होंने चीफ जस्टिस के बहाल होने के बाद अरबों खाए। जी बिल्कुल, एतजाज अहसन ने अरबों ही कहा था। मुझे सुनने या आपको पढ़ने में कोई गलती नहीं लगी। मौसूफ ने कहा था कि मैं भी चाहता तो अरबों कमा सकता था। मुझे भी पेशकशें हुई थी। मैं भी कराची की मुख्तलिफ पार्टियों के मुकदमात पकड़कर अरबों की फीस लेकर इफ्तिखार चौधरी के सामने पेश हो सकता था, लेकिन मैं पेश नहीं हुआ। लेकिन दीगर साथी पेश होते रहे और अरबों कमा गए। अब आप बताएं, जिन्होंने रियासत होगी माँ के जैसी वाले नारों से कौम को पीछे लगाकर जजेस बहाल कराए थे, आखिर पर वो खुद अरबों कमाकर पतली गली से निकल गए। अब दोबारा फिर वही गोली दी जा रही है कि अदालतें हुकूमत की जानिब से दबाव का शिकार हैं। आईनी तरमीम ने अदालतों की आज़ादी खत्म कर दी है। अब फिर से नई तहरीक चलाई जाएगी। चंद बरसों बाद फिर कोई नया एतजाज एहसन सेनेट में खड़ा होकर इंकशाफ करेगा कि इस तहरीक की कामयाबी के बाद कौन से बड़े वकील ने कितने बड़े केसेस लेकर अरबों खा लिए। जरा मुलाहिजा करें कि हर पार्टी के अपने अपने वकील और अपने वकला ग्रुप हैं। यही हुक्मरान इन वकीलों के ग्रुपों को लाखों करोड़ों रुपए चंदा देते हैं, इलेक्शन के दिनों में इनकी सपोर्ट करते हैं ताकि कल कला अगर वो करप्शन और स्कैंडल्स पर पकड़े जाएं तो ये वकील और इनकी बार्स इनकी हिमायत में जुलूस निकालें और इन्हें मजलूम और मासूम साबित करें और बदले में वजारतें, गवर्नरशिप या अटॉर्नी जनरल के ओहदे पाएं। ये वो खेल है जो बरसों से हम देखते आए हैं। इस स्क्रिप्ट में कहीं पर कोई फुल स्टॉप या कॉमा की भी तब्दीली नहीं आती। मुझे याद पड़ता है कि एक दफा मुल्क के मशहूर होटलों की चेन के मालिक ने बड़े फखरिया अंदाज से कहा था कि मुझे बेनजीर भुट्टो ने बड़ा जोर लगाया कि सेनेटर बन जाओ, मगर मैंने इनकार कर दिया। मैंने कहा आप समझदार निकले और अच्छे बिजनेसमैन साबित हुए, वरना ये वो जाल था जो तमाम अहम लोगों पर फेंका जाता है, चाहे वो जज हो, जनरल हो, जर्नलिस्ट हो, कोई बड़ा वकील हो या अरबपति बिजनेसमैन। मकसद वही होता है कि इनकी खिदमात से फायदा उठाकर खुद को महान साबित किया जाए और ये सब दिन रात खुद साख्ता कहानियां सादा लोह अवाम को सुनाकर इन लीडरों को नेल्सन मंडेला साबित करते रहें।
हम जैसों को उम्मीद थी कि शहरों से कुछ पढ़े लिखे लोग सियासत में आएंगे तो सियासत के अतवार बदलेंगे। लोगों को जो सदियों से जागीरदाराना सियासत के शिकंजे में है कुछ आजादी की सांस मैसर आएगी। शहरी बाबू देहाती सियासतदानों से बेहतर साबित होंगे। टाई कोट लगाए गवर्नमेंट कॉलेज, एफसी कॉलेज, एचएसएन कॉलेज, पंजाब यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से आला तालीम याफ्ता बाबूज हमारी तकदीर बदल देंगे। लेकिन सलमान अकरम राजा की वीडियो देखी जिसमें वो कह रहे थे कि मुल्क में तब्दीली आईनी, सियासी, पार्लिमानी या अदालती तरीकों से नहीं आएगी। आपको 4-5 लाख बंदा सड़कों पर लाना पड़ेगा। अगर एक बड़ा वकील भी कानून, अदालत, आईन या पार्लियामेंट पर यकीन नहीं रखता और इससे भी सड़कों पर लाखों बंदे दरकार हैं तो अंदाजा कर लें कि बंदा पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, इससे फर्क नहीं पड़ता। वकील खुद भी इस अदालत पर यकीन नहीं रखता जहां से इसकी रोजी रोटी चलती है। अब हालत ये हो चुकी है कि हुकूमती वकील हों या इमरान खान के हामी, इन वकीलों को जज अपनी मर्जी का चाहिए ताकि बकौल एतजाज एहसन मुकदमों में अरबों कमाकर पतली गली से निकल जाएं।